आप में से एक फेमिनिन का यही क्वेश्चन था कि मैम क्या सेपरेशन के बाद हमारी लाइफ में हमारा जो डिवाइन मास्कुलिन है वो वापस रिटर्न आता है? तो इसका आंसर डेफिनेटली येस है। ठीक है, क्योंकि देखिए गाइस, वो आपका डिवाइन मास्कुलिन है, मतलब वो आपकी सोल का अनदर हाफ है। ओके, वो आपसे इसलिए रन कर जाता है, सेपरेशन आप दोनों के बीच इसलिए आता है क्योंकि डिवाइन आप दोनों को इस सेपरेशन के टाइम ही कुछ लेसन को लर्न कराना चाहता है। ठीक है, जो आपकी हायर सेल्फ है, आप जब तक आपकी हायर सेल्फ में नहीं आते हो तब तक आप दोनों को सेपरेशन में रखा जाता है। ठीक है, एंड डिवाइन आपकी डिवाइन मास्कुलिन के थ्रू ही आपको ट्रिगर देता है। ठीक है, वही पर्सन आपको प्यार करता है एंड वही पर्सन आपको बीच में छोड़ के चला जाता है। ठीक है, तो जब आप खुद का इनोवा करके इस जर्नी में आगे बढ़ते हैं, जब आप अपनी हाईएस्ट वर्जन में आ जाते हैं, तभी जाके आपका जो डिवाइन मास्कुलिन है वो आपकी लाइफ में रिटर्न आता है। ठीक है, ये इस जर्नी का एक रूल है। ठीक है, वो आपको ऐसे ट्रिगर करके हमेशा के लिए छोड़ के नहीं जाएंगे। ठीक है, क्योंकि वो आपकी सोल का अनदर हाफ है। तो जब आप आपकी हाईएस्ट वर्जन में आ जाते हो, जब आपको मतलब वो पर्सन आपको जिस चीज़ के लिए ट्रिगर करता है, जब आप उन सारी चीज़ों पर काम करते हो, अपने आप को पूरी तरह हील कर, अपने आप को पूरी तरह मतलब एक डिवाइन फेमिनिन बना लेते हो, तो आपका जो आउटर ट्विन है वो आपकी लाइफ में रिटर्न आता ही आता है। ओके, क्योंकि वो आप ही का सोल का अनदर हाफ है। तो आप जब अपने आप को इतना मतलब अवेकन कर लेते हो, इतनी मतलब अपनी सबसे हाईएस्ट वर्जन में आ जाते हो, तो वो पर्सन किसी और के पास कभी भी नहीं रह पाएगा। ओके, एंड इस सेपरेशन में आपके सामने बहुत सारे इल्यूजन आएंगे। ठीक है, उनके थ्रू डिवाइन आपको बहुत सारे ट्रिगर देता है। ठीक है, जैसे कि सेपरेशन के टाइम आपका जो पर्सन होता है वो थर्ड पार्टी में चले जाते हैं, क्योंकि उनका कर्मा उनके साथ पेंडिंग रहता है। ओके, तो आप इस चीज़ को एक्सेप्ट करिए। अगर आपका डिवाइन मास्कुलिन किसी थर्ड पार्टी में है तो उनको उनका कर्मा को क्लियर करने दीजिए, और आप आपकी ये जो सेपरेशन टाइम आपको मिली है, इस टाइमिंग में आपको अपने ऊपर फोकस करना है। ठीक है, उनको उनका काम करने दीजिए और आपको अपना काम करना है। ठीक है, आप अगर उनके पीछे भागोगे कि वो क्या कर रहे हैं, वो किसी थर्ड पार्टी के साथ क्या क्या कर रहे हैं, अगर आप उनके पीछे पूरी तरह पड़ जाओगे तो आपको ये जो टाइम मिली है, ये जो सेपरेशन का टाइम मिली है, ये टाइम चला जाएगा। बट आप अगर इस सेपरेशन के टाइम में अपने आप को बैलेंस नहीं कर पाएंगे, अपना इनोवा कंप्लीट नहीं करेंगे, तो जब आपका यूनियन का टाइम आएगा उसी टाइम फिर से आप दोनों रन कर जाएंगे। ठीक है, क्योंकि आपकी एनर्जी अंदर से बैलेंस नहीं है, इसलिए डिवाइन बार बार आपको सेपरेशन में डालता है ताकि आप अपना इनोवा कंप्लीट कर सके, अपने आप को पूरी तरह अवेकन बना सके, और अपना जो भी डिस्टर्टेड एनर्जी है, जो भी वुंडेड एनर्जी आपके अंदर है, वो सारे एनर्जी हील हो सके। ठीक है, तभी जाकर आपका जो डिवाइन मास्कुलिन है वो आपकी लाइफ में रिटर्न आता है। जब तक आपके अंदर कोई भी वुंडेड एनर्जी रहता है तब तक आपका डिवाइन मास्कुलिन परमानेंटली आपकी लाइफ में नहीं आएगा। ठीक है, वो ऐसे ही बीच में आएगा, और जैसे ही आपके अंदर की जो वुंड है वो जब सरफेस में आएगा तो वो पर्सन आपको फिर से ट्रिगर देके फिर से मिरर करके आपसे रन कर जाएगा। ठीक है, और आप फिर से मतलब अकेला हो जाओगे, आप फिर से डिस्टर्टेड एनर्जी में चले जाओगे। जब तक आपके अंदर की सारे एनर्जी हील नहीं हो जाती तब तक आपको ऐसे ही ट्रिगर मिलता रहेगा। ओके, तो जिसने भी ये क्वेश्चन पूछा था कि मैम सेपरेशन के बाद क्या डिवाइन मास्कुलिन हमारी लाइफ में रिटर्न आते हैं, तो इसका आंसर येस है। बट आपको सेपरेशन में अपना सारा इनोवा को कंप्लीट करना है। स्पेशली आपको इमोशनल, आप अगर बहुत ज़्यादा इमोशनल है तो आपको अपनी इमोशन को बैलेंस करना है। आपके अंदर जो भी इशू है, आप अपनी सारे इश्यूज़ पर पहले काम करिए, अपने आप को पूरी तरह बैलेंस में लाइए। ठीक है।